नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे आंकड़े के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सुनकर आपके बेहोश उड़ जाएंगे। ब्रिटेन, जिसे कभी अवसरों की भूमि माना जाता था, वहां से एक साल के अंदर 74,000 भारतीय अपनी नौकरी छोड़कर अपना बुरे बिस्तर समेटकर वापस भारत आ गए हैं। 74,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सपनों के टूटने की गूंज है जिन्हें लेकर हर भारतीय यूके जाता है। सवाल यह है कि जिस देश में जाने के लिए लोग लाखों खर्च करते हैं, उसी देश से 74,000 लोग कैसे निकल सकते हैं और अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग वापस क्यों भाग रहे हैं? माजरा क्या है? सच बताऊं तो इसकी जड़ में यूके सरकार की एक नई और बेहद सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी है। ये कोई छोटी मोटी फेरबदल नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा झटका है जिसने यूके के पूरे आकर्षण को खत्म ही कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जिसने सबसे ज्यादा दिल तोड़े। पहले क्या होता था, अगर आप यूके पढ़ने जाते थे तो आप अपने जीवन साथी और बच्चों को भी अपने साथ ले जाते थे, एक परिवार बन जाता था। लेकिन नए नियमों ने छात्रों और हेल्थ एंड केयर सेक्टर में जितने भी काम करने वाले हैं उनके परिवार को साथ ले जाने के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए। अब आप सोचिए, कोई इंसान एक बेहतर भविष्य के लिए अपने परिवार को पीछे छोड़कर अकेले दूसरे देश में कैसे रह सकता है? यह अकेलापन, यह दूरी 74,000 लोगों को लौटने का सबसे बड़ा कारण बनी। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। परिवार से दूर रहना तो दुखद था ही, दूसरा वार हुआ सीधा जेब पर। अगर आप स्टूडेंट वीजा से स्किल वर्कर वीजा में बदलना चाहते हैं या यूके में लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो सरकार ने सैलरी की न्यूनतम सीमा यानी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया है। ये सैलरी इतनी बढ़ा दी गई कि छोटी या मध्यम स्तर की नौकरियां में काम करने वाले भारतीयों के लिए इस नए नियम को पूरा करना लगभग नामुमकिन हो गया। कई कंपनियों ने स्पॉन्सरशिप देना ही बंद कर दिया क्योंकि उनके लिए भी इतना महंगा कर्मचारी रखना मुश्किल हो गया है। आईटी सेक्टर और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में जहाँ सबसे ज्यादा भारतीय काम करते थे, वह वीजा मिलना अब 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। और तीसरा कारण, ये सबसे खतरनाक है, वो है भविष्य की अनिश्चितता। यूके में एक ग्रेजुएट रूट वीजा होता था जिसके तहत पढ़ाई पूरी करने बाद छात्रों को 2 साल यूके में रहकर नौकरी ढूंढने का मौका मिलता था। लेकिन अब इस वीजा पर भी तलवार लटक रही है। सरकार कभी भी इसे छोटा कर सकती है या इसकी शर्तें सख्त कर सकती है। जब लोगों को पता है कि इतनी बड़ी पढ़ाई और इतना खर्च करने के बाद भी उन्हें यूके में रहने की गारंटी नहीं है तो वे क्यों रुकेंगे? इसीलिए दोस्तों, ये 74,000 भारतीय केवल इसलिए नहीं लौटे कि वे यूके में खुश नहीं थे, बल्कि इसलिए लौटे क्योंकि यूके ने खुद उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। ये लोग अब भारत वापस आकर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अवसरों की तलाश कर रहे हैं जहाँ नियम थोड़े आसान और भविष्य थोड़ा साफ है। यह सिर्फ भारतीयों का यूके छोड़ना नहीं है, बल्कि यूके की अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि जो कुशल और मेहनती लोग आज वापस जा रहे हैं उनकी कमी कल यूके के अस्पताल से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक हर जगह महसूस होगी। आज यूके ने अपनी कठोर नीतियों से जो दीवारें खड़ी की है, उन्हीं दीवारों के पीछे उसने अपना भविष्य भी दांव पर लगा दिया है। तो दोस्तों, 74,000 भारतीय का यूके छोड़ना और लाखों ब्रिटिश कर्मचारियों को नौकरी बदलने की सोचना, यह बताता है कि आज का कर्मचारी अब चुपचाप सब सहन करने वाला नहीं है। वो अब पैसा, सम्मान, सेहत और आजादी चाहता है। अगर कंपनियों ने खुद को नहीं बदला तो यह रेजिग्नेशन का चक्र यूं ही चलता रहेगा। क्या आपको लगता है कि भारत में भी यह ट्रेंड शुरू हो चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब